हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी तक झारखंड में जो भी कुछ हुआ है, झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर बात करें आज के इस क्लास की, तो ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके के पोर्शन को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस जिले के निवासी डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को फेलोशिप सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी ये जो है झारखंड के किस जिले के निवासी हैं। अच्छा, झारखंड के किस जिले के निवासी हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी जो है धनबाद की रहने वाली हैं, धनबाद निवासी हैं, यानी धनबाद में इनका निवास स्थान है। ठीक है, और इन्हें अभी क्या किया गया है, फेलोशिप सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। यानी इस करेंट अफेयर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। राज्य के धनबाद जिले के निवासी डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को हैदराबाद में, कहां पे, हैदराबाद में क्या आयोजित किया गया था, तो 66वें भारतीय प्रस्तुति एवं स्त्री रोग कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया था। किस चीज का, 66वें भारतीय प्रस्तुति एवं स्त्री रोग कांग्रेस का। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, तो डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को फेलोशिप सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी, तो ये है डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी और इन्हें जो है फेलोशिप सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये झारखंड के धनबाद जिले की रहने वाली है। क्लियर है, चलिए क्लियर है यहां तक। डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी धनबाद की रहने वाली है और इन्हें हैदराबाद में फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, धनबाद, तो यह है झारखंड के मैप में धनबाद। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में ये जो रेड कलर से शेडेड आप एरिया देख रहे हैं, यह है धनबाद जिला। धनबाद जिले की अगर बात करेंगे 1956 यानी 1956 में धनबाद जिले की स्थापना किया गया था। ठीक है, धनबाद को पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी धनबाद का पुराना नाम जो है वो क्या है। धनबाद को पहले मानभूम के नाम से जाना जाता था। मानभूम से अलग करके 1956 में, यानी तत्कालीन बिहार, झारखंड 1956 में बिहार था, तो 1956 में धनबाद जिले की स्थापना जो है वो की गई है। धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद को खदानों का शहर यानी सिटी ऑफ माइंस के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद में बहुत सारी खदानें हैं, इसीलिए धनबाद को खदानों का शहर जो है वो कहते हैं, सिटी ऑफ माइंस। ठीक है, आइए देखिए आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और केवल इस क्लास का पीडीएफ नहीं बल्कि बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा देश के कितने जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को शुरू जो है वो किया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा देश के कितने जिलों में, केंद्र सरकार के द्वारा देश के 188 जिलों में, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के 188 जिलों में क्या किया गया है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को शुरू किया गया है।
ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश के 188 जिलों में इसे शुरू किया गया है, तो इसमें झारखंड के भी कुछ जिले हैं जिन्हें शामिल जो है वो किया गया है। इस अभियान के तहत क्या किया जा रहा है, तो जो जनजातीय लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जनजातीय लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान देश के 188 जिलों में, जिसमें झारखंड के भी कुछ जिलों को शामिल जो है वो किया गया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़कों का जो निर्माण है वो किया जाएगा? अब प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसका मतलब जिन सड़कों का निर्माण किया जाएगा वो सड़कें केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रधानमंत्री जनमन योजना को चलाया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री जनमन योजना की, तो इसके तहत झारखंड के 4 जिलों में सड़क का जो निर्माण है वो किया जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्या होगा? 4 जिलों में। ठीक है, अब झारखंड के 4 जिलों में सड़क का निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत। तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं? ये 4 जिले हैं लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा और सिमडेगा। कौन कौन? लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा और सिमडेगा। इन 4 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़कों का जो निर्माण है वो किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इस चीज को भी याद रखिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, झारखंड के 4 जिलों में सड़क का निर्माण किया जाएगा। क्लियर? अब 4 जिले तो कहां पे है? झारखंड के 4 जिले ये है झारखंड के 4 जिले, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला और सिमडेगा। यही वो 4 जिले हैं जिनमें प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़कों का जो निर्माण है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी का विलय टाटा स्टील के साथ किया गया है? विलय कहने का मतलब क्या है? विलय कहने का मतलब है उस कंपनी को अब टाटा स्टील के साथ मिला दिया गया है। तो टाटा की ही एक कंपनी है, टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है जिसका नाम है TCIL। क्या? टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, TCIL। ये जो TCIL है यानी टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये टाटा की ही एक कंपनी है और इसका विलय अब टाटा स्टील के साथ कर दिया गया है। कब किया गया है इसका विलय? तो कल यानी 15 जनवरी को इसका विलय किया गया है। अब TCIL जो है उसे टाटा स्टील के नाम से ही जाना जाएगा। टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अब टाटा स्टील के नाम से ही जाना जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का विलय टाटा स्टील के साथ किया गया है। 15 जनवरी को इसका विलय किया गया है, यानी टीन प्लेट कंपनी को टाटा स्टील के साथ मिला दिया गया है। टीन प्लेट कंपनी को अब टाटा स्टील के साथ नाम से जाना जाएगा। ये जो टीन प्लेट कंपनी है ये कंपनी टाटा की ही है। जैसे आप लोग जानते होंगे टाटा की बहुत सारी कंपनी है। सोनाटा घड़ी की कंपनी है, वॉच की कंपनी है, टाटा की है। टाइटन ये भी टाटा की कंपनी है। लैंड रोवर ये भी टाटा की कंपनी है। जैगवार ये भी टाटा की कंपनी है। टाटा मोटर्स ये भी टाटा की कंपनी है। TCS टाटा की कंपनी है। टाटा पावर टाटा की कंपनी है। टाटा स्टील टाटा की कंपनी है। टाटा नमक टाटा की कंपनी है। ठीक है, तो टाटा की बहुत सारी कंपनी है, तो उनमें से टीन प्लेट कंपनी भी टाटा की ही है जिसका अभी टाटा स्टील के साथ मिला दिया गया है। क्लियर है? तो टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाएगा। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अब किस नाम से जाना जाता है, तो टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप सो नहीं होगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था,
हाल ही में झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पुरस्कार दिया गया है? तो जमशेदपुर को। क्लियर, जमशेदपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन बी। और अगर बात करेंगे महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा महोत्सव में कौन जो है झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कल के क्लास में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ओलिविया बिस्वास। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से कल के क्लास में पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन जो है वो चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो यही जो क्वेश्चन है कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था कि महाराष्ट्र में जो आयोजित होने वाली है क्या राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो ओलिविया बिस्वास ये जो है झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? आज आप लोग कमेंट करके क्या बताएंगे? आज आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो झारखंड निर्माण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू की गई थी? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता देंगे क्या होगा सही आंसर। झारखंड निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था? देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर पता है। तो जो भी सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस वर्ष जो है वो शुरू किया गया था। क्लियर है? सभी को क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।